दोस्तों, इस साल 26 जनवरी को जब पूरा देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, तब दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एक ऐसी मौत की मशीन पहली बार दुनिया के सामने आएगी जिसे देखकर दुश्मन देशों के रक्षा विशेषज्ञों के माथे पर पसीना आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ के सबसे गुप्त और सबसे घातक प्रोजेक्ट की, लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी मिसाइल जो आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेजी से चलती है, जो रडार की नजरों से ओझल होकर समंदर की लहरों को चीरती है और महज 15 मिनट के भीतर 1500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के विशाल युद्धपोत को कबाड़ में तब्दील कर देती है। यह भारत की आत्मनिर्भरता का वो चेहरा है जिसे देखकर अमेरिका, रूस और चीन भी दंग है। आज के इस वीडियो में हम उस हाइपरसोनिक शक्ति का विश्लेषण करेंगे जो हिंद महासागर को भारत की निजी झील बना देगी। क्या यह मिसाइल चीन के नेवी विस्तार को हमेशा के लिए थाम देगी? क्या भारत अब दुनिया का नया मिसाइल गॉडफादर बन चुका है? चलिए इस रोमांचक और गौरवशाली सफर की शुरुआत करते हैं। मिसाइलों का भविष्य अब स्पीड और ग्लाइड में छिपा है। डीआरडीओ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ए प्रसाद गौड़ ने साफ कर दिया है कि भारत अब उन चुनिंदा देशों की लीग में शामिल हो गया है जो हाइपरसोनिक ग्लाइड और क्रूज मिसाइल तकनीक पर महारत हासिल कर चुके हैं। LRASHM मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी इसकी हाइपरसोनिक गति और उच्च एरोडायनामिक दक्षता है। साधारण मिसाइलों को ट्रैक करना आसान होता है, लेकिन यह मिसाइल वायुमंडल की ऊपरी परतों में एक पत्थर की तरह पानी पर ग्लाइड तैरते हुए करती है, जिससे इसकी दिशा का अंदाजा लगाना किसी भी रडार के लिए नामुमकिन हो जाता है। गौड़ साहब के मुताबिक आज हमारे पास ऐसी क्षमता है कि हम इस रेंज को 1500 किलोमीटर से बढ़ाकर 3500 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अब समंदर में कोई भी कोना ऐसा नहीं बचेगा जहां भारत की पहुंच न हो। ये तकनीक दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से बौना साबित कर देती है, क्योंकि जब तक उनका सिस्टम अलार्म बजाएगा तब तक प्रलय उनके डेक पर दस्तक दे चुकी होगी। रणनीतिक रूप से देखा जाए तो LRASHM भारत के लिए एक गेम चेंजर है। यह मिसाइल अलग अलग तरह के पेलोड ले जाने में सक्षम है और इसका मुख्य लक्ष्य है दुश्मन के बड़े युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर और रणनीतिक ठिकाने। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने एक ऐसी बात कही जो किसी भी दुश्मन को डर आने के लिए काफी है। यह मिसाइल मात्र 15 मिनट के भीतर 1500 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। युद्ध की स्थिति में समय ही सबसे बड़ी ताकत होती है और 15 मिनट का समय इतना कम है कि दुश्मन को अपनी मिसाइलें लॉन्च करने या बचाव की तैयारी करने का मौका ही नहीं मिलेगा। यह मिसाइल हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका को और मजबूत करेगी। चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और उनकी बढ़ती नौसैनिक घुसपैठ का जवाब अब डीआरडीओ ने इस हाइपरसोनिक शिकारी के रूप में दे दिया है। भारत अब रक्षा क्षेत्र में केवल आयात करने वाला देश नहीं, बल्कि खुद भविष्य की तकनीक लिखने वाला ग्लोबल लीडर बन रहा है। इस साल का गणतंत्र दिवस केवल हथियारों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती कूटनीतिक शक्ति का भी प्रमाण है। इस बार कर्तव्य पथ पर यूरोपीय संघ के 2 सबसे बड़े चेहरे एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद होंगे। भारत और यूरोपीय संघ के बीच बढ़ते रक्षा और व्यापारिक संबंधों के बीच LRASHM धनुष गन सिस्टम और आकाश मिसाइलों का प्रदर्शन यह दिखाएगा कि भारत अब अपनी शर्तों पर अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। इसके साथ ही इस बार की परेड में 10,000 विशेष मेहमान शामिल होंगे, जिनमें देश के सर्वश्रेष्ठ इनोवेटर्स, शोधकर्ता और स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं शामिल हैं। यह विकसित भारत की वो तस्वीर है जहां तकनीक और आम नागरिक एक साथ मिलकर राष्ट्र का भविष्य लिख रहे हैं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और PM संग्रहालय का दौरा इन मेहमानों को यह याद दिलाएगा कि जिस आजादी और सुरक्षा का हम जश्न मना रहे हैं, उसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों और शहीदों का कितना बड़ा बलिदान है। तो दोस्तों, 26 जनवरी को जब आप अपनी स्क्रीन पर LRASHM मिसाइल को कर्तव्य पथ पर गुजरते हुए देखें, तो याद रखिएगा कि ये केवल लोहे और बारूद का ढांचा नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का वो आत्मविश्वास है जो कहता है कि हम अब किसी के सामने झुकेंगे नहीं। भारत ने साबित कर दिया है कि हाइपरसोनिक युग में हम पीछे नहीं, बल्कि दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की यह उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी कि विज्ञान और तकनीक के दम पर कैसे एक राष्ट्र को अजेय बनाया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब अपनी मिसाइल रेंज को 5000 किलोमीटर से भी ऊपर ले जाना चाहिए? क्या हाइपरसोनिक मिसाइलें ही भविष्य के युद्धों का फैसला करेंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।